नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य रीडर्स यूट्यूब चैनल पर। लोक सेवा आयोग में जो जीएस का पेपर होता है उसमें सेक्शन वाइज मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो 1 भी बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाया है। इज़राइल फ़िलिस्तीन में जो विवाद चल रहा था उस पर क्या है उसका मूल कारण, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? प्रस्तावना, राज्य की निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायिक समीक्षा। देखिए, ये ऐसा आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। बाकी जितना प्रस्तावना है, राज्य की नीति निदेशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं, इसमें संशोधन कई बार किया जा चुका है। जैसे 42वां संविधान संशोधन किया गया है, राज्य की नीति निदेशक तत्व में 44वां संविधान संशोधन किया गया है, 42वां भी किया गया है राज्य की नीति निदेशक तत्व में। लेकिन न्यायिक समीक्षा जो होता है इसमें कभी भी संविधान संशोधन किया नहीं जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन या इटली? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, या राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दरअसल ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि ये जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये कथन असत्य है, बाकी जो सारे कथन हैं वो सत्य है। देखिए, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, या लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं? ऑप्शन ए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। देखिए, राष्ट्रपति यदि ज़रूरी समझते हैं तो अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए राज्यों के जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश इनके लिए परामर्श कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अगला प्रश्न देख लीजिए। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? गोवा, मणिपुर, असम या त्रिपुरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। लेकिन मतदान निगरानी प्रणाली जो थी वो पहली बार गोवा में लागू की गई थी। इसके तहत मतदाताओं के जो फिंगरप्रिंट हैं वो कंप्यूटर पर लगाए गए और वेब कैमरे जो होते हैं उनके द्वारा उनकी तस्वीरों के साथ उंगली फिंगर की पूरी प्रिंटिंग उनकी रीडिंग मशीन द्वारा रिकॉर्ड की जाती थी।
तो ये प्रणाली सबसे पहले गोवा में आई, बाकी अन्य राज्यों में बाद में आई। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएम में कितने प्रत्याशी अधिकतम हो सकते हैं? 16, 32, 38 या 64? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64। 64 उम्मीदवार अधिकतम हो सकते हैं। बैलेट यूनिट जो होती थी उसमें 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न भी ईवीएम से ही संबंधित है। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? 3840, 2840, 5000 या 6500? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3840। देखिए 3840 अधिकतम वोट पड़ सकते हैं। आमतौर पे इन जो एक बूथ होता है उस पर मतों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होती, तो ईवीएम की क्षमता अधिक होती है। 3840 तो बहुत दूर की बात है, 3000 वोट भी नहीं पड़ पाते। औसतन 1500, 1600, इससे ज़्यादा एक बूथ पर वोट नहीं पड़ पाते, तो 3840 अधिकतम मत लेने की इसकी क्षमता होती है। चलिए अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, ईवीएम भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई? 1989 से 1990, 92 से 93, 98 से 99, सन 2002 से 2003? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1989 से 1990। ये पहली बार था जब ईवीएम का प्रयोग भारत में हुआ था। प्रयोगात्मक आधार पर, टेस्टिंग के आधार पर इसका प्रयोग हुआ था और 1989 से 1990 के मध्य में ये की गई थी। तो देखिए ये हमारा वीडियो 2 था MCQs का, जो टॉप 10 क्वेश्चंस का मैंने किया है। वीडियो 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा। और जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए जिससे कि चैनल ग्रो हो। तो मेरा भी मन होगा वीडियो बनाने का, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद।